Assalamualaikum guys, welcome to my Facebook page Fruit Market Sopor 1 and YouTube channel Fruit Market Sopor 1. Let us start today's market update. और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर रसूल, कौसर फ्रूट कंपनी से शेड नंबर 2 फाल्ट नंबर 9 है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 7006868669। आज बात हम करते हैं बराह रास्त फ्रूट मंडी सोपोर से। आज मैं आपको अभी अपडेट दे रहा हूं आज के मार्केट का क्या कुछ रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे अराइवल का। तो फ्रूट मंडी सोपोर में अराइवल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से गाड़ियों की दिक्कत हो गई। यहाँ फ्रूट मंडी में ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी ट्रांसपोर्ट की पिछले 1-2 दिनों से, क्योंकि अराइवल बहुत ज़्यादा आ रहा है और पिछले 1-2 दिनों से मंदा देखने को मिला। सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी की। कंडीशन का आज भाव रहा 150 से लेके 220 रुपये तक, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन था उसका 230 तक चला गया। रेड डिलीशियस की बात करूं तो डब्बा 150 से लेके 250 तक, और जो बांग्लादेश क्वालिटी का था वो 280 रुपये तक बिका। और पेटी की अगर बात करें तो पेटियों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पेटी आज बिकी रेड डिलीशियस की 400 से लेके 600 रुपये तक, और कंडीशन की पेटी आज बिकी 250 से लेके 350 तक। और बागोगोशा अराइवल बहुत कम था, इसलिए बागोगोशा की रेट ठीक ठाक रही 300 से लेके 550 तक। और नाक की बात करें तो 500 से लेके 700 तक बिका। और यहाँ पे जो अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये वैरायटी है कंडीशन, और कंडीशन ये सुपर लॉट था कौसर फ्रूट कंपनी के पास। और जितने भी खरीदार यहाँ पे थे तो उनसे जब हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली वो क्यों, उसके 2 वजूहात थे। सबसे पहली वजह जो है वो अराइवल है। बाहर के स्टेशनों में अराइवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, शिमला से बहुत ज़्यादा माल आ रहा है। जैसे आप सब लोग ये जानते हैं कि इस साल जो क्रॉप बम्पर क्रॉप इस साल पैदावार हुई है, इसीलिए जिसकी वजह से पैदावार ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अराइवल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए जो कि रोड है, रोड में ब्लॉकेज होने की वजह से या यात्रा की वजह से ट्रकों को सड़क पे रोका जाता है, जिसकी वजह से मंडियों में माल सही कंडीशन में नहीं पहुंचता है। जो भी कंडीशन अभी जो अर्ली वैरायटीज़ है इनका जो पेरिशेबल टाइम होता है वो 5 से 7 दिन होता है, और जब ये मंडी में पहुंच जाता है तो ऑलरेडी सड़क में इन्हें 5-6 दिन 7 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन सही नहीं रहती है। और जब अराइवल आता है बाहर की मंडियों में तो अराइवल एक साथ आता है, जिसकी वजह से वहाँ गिरावट देखने को मिली। और मैं अपने तमाम ग्रोवरों से और जितने भी ग्रोवर हैं खुसूसन डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ग्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पिछले साल अराइवल मंडी में बहुत कम होता था, प्रोडक्शन कम था, इसीलिए ग्रेडिंग पे ग्रोवर ने ये ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस साल मेरी गुजारिश रहेगी हर एक ग्रोवर से कि वो ग्रेडिंग पे ध्यान दे, ताकि उनका जो जितने भी मेवाजात हैं उन्हें रेट अच्छे से मिले। इसके अलावा मैं ग्रोवर से और एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो जल्दबाजी ना करे, बिल्कुल आहिस्ता से चले। सीज़न बहुत जब शुरू हुआ तो लगभग 15 दिन बहुत आगे चल रहा है, इसीलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन तमाम ग्रोवरों के लिए मेरी मैसेज है जो ये चाहते हैं कि वो रंग दवा वगैरह जो भी छिड़कते हैं अमेरिकन पे, इस साल वो गलती ना करे। बांग्लादेश में पिछले साल मार्केट काफ़ी ख़राब हुआ है, इस साल शायद जो भी रंग दवा छिड़कने की कोशिश करेंगे शायद वो इस साल पिट सकते हैं। इसीलिए उन तमाम ग्रोवरों से गुजारिश है जिन्होंने पिछले साल ये काम किया था वो इस साल इस काम से गुरेज करें। इसके अलावा जितने भी रेट्स बाकी अपडेट होंगे वो इंशाल्लाह आपको कल सुबह बराह रास्त फ्रूट मंडी सोपोर से दिया जाएगा। शुक्रिया। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे है फ्रूट मार्केट सोपोर 1 पे, तो मेरी गुजारिश है आपसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट दे सकें। थैंक यू वेरी मच।